नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। राज्य के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। 17 वर्षों की इंतजार की घड़ी हुई खत्म, अब होगा प्रमोशन। अप्रैल से होगी प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति। जैसा कि लिखित परीक्षा में 150 अंकों के पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ, 6421 प्रधानाध्यापकों की की जाएगी नियुक्ति। अप्रैल से राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 40,506 प्रधान शिक्षकों और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,421 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। इस पर शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग के बीच सहमति बन गई है। दोनों पक्षों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा होगी और 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। 0.25% निगेटिव मार्किंग होगी, यानी 4 प्रश्न के गलत उत्तर देने पर 1 अंक काटेंगे। 2 घंटे की परीक्षा में संबंधित हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन और शिक्षक एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न मुख्य रूप से पूछे जाएंगे। प्रधानाध्यापक का संवर्ग प्रमंडल और प्रधान शिक्षक का संवर्ग जिला स्तर पर होगा। प्रधानाध्यापक का तबादला प्रमंडल और प्रधान शिक्षक का तबादला जिला स्तर पर होगा। राज्य सरकार के नियमित कर्मियों की तरह इन शिक्षकों को सुविधाओं का लाभ मिलेगा। प्रधान शिक्षक के सबसे अधिक 1980 खाली पद पटना जिले में हैं, जबकि प्रधानाध्यापक के सबसे अधिक पद 342 पूर्वी चंपारण में रिक्त है। प्रधान शिक्षक के सबसे कम पद 216 शिवहर है, जबकि प्रधानाध्यापक के सबसे कम 33 पद अरवल में है। प्रधान शिक्षक पद के लिए योग्यता पर ध्यान दें तो प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए पंचायत या नगर प्रारंभिक शिक्षक के लिए न्यूनतम 8 साल तक लगातार सेवा कर चुके शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। उम्र सीमा तय नहीं है। पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के तहत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट है, यानी जो 2 साल से अधिक कार्य कर चुके हैं, वे आवेदन कर सकेंगे। 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मान्यता प्राप्त बीवी से कम 50% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। SC ST अति पिछड़ा दिव्यांग महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट मिलेगी। अभ्यर्थी को DLED या BT या BEd या BAD या BSc या BLEd उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। ITI में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्र टूल रूम में कर सकेंगे इंटर्नशिप। मुख्य सचिव बोले, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उठाएगा प्रशिक्षण का खर्च। छात्रों को मुफ्त में दिया जाएगा 4.5 माह का प्रशिक्षण। राज्य के ITI में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को राजधानी के टूल रूम में 4.5 माह का इंटर्नशिप कराया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करना। ये बातें मंगलवार को टूल रूम में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कही। प्रशिक्षण का सारा खर्च अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उठाएगा। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं का कौशल विकास बहुत जरूरी है, तभी उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सकता है। इस अवसर पर आए अतिथियों का स्वागत टूल रूम में सलाहकार DK सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। 4.5 माह के प्रशिक्षण से छात्र तकनीकी रूप से काफी कुशल हो जाएंगे। उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिससे वे देश के किसी कोने में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर सफीना AN ने कहा कि अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के कौशल विकास के लिए विभाग तत्पर है। उस दिशा में विभाग की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही ITI संस्थानों के प्राचार्यों की एक कार्यशाला पर उन्हें इंटर्नशिप के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी, ताकि यहाँ पर अधिक से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा सके और अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके।
अगली खबर आ रही है दिल्ली से, जहां फिलहाल नहीं आएगी कोरोना की अगली लहर। देश में कोरोना के मामले में कमी जारी है, तीसरी लहर भी लगभग खत्म हो गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल चौथी लहर की आशंका थी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने के महानिदेशक डॉक्टर कलराम भार्गव के अनुसार ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद कोविड टीकाकरण कराने वाले लोगों में इम्यूनिटी बन गई है, जो लंबे समय तक चलेगी। ऐसे में 3 से 4 महीने बाद अगली लहर आने की आशंका नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि अब कोई लहर न ही आए। महामारी मामले के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर महेश वर्मा के अनुसार संक्रमित होने वाले बाद शरीर में बनी इम्यूनिटी 6 से 7 महीने तक रहती है। 15 मार्च तक केस कम हो जाएगा। इसके बाद 6 महीने तक इम्यूनिटी का असर रहेगा। ऐसे में 6 महीने तक नई लहर के आने की आशंका नहीं है। हमें अक्टूबर तिथि पर नजर रखनी होगी। अगर अक्टूबर या नवंबर तक केस नहीं बढ़े तो मान सकते हैं कि कोरोना अब एंडेमिक बन गई है। ऐसी स्थिति में संक्रमण के कुछ केस आते रहेंगे, लेकिन तेजी से मामले नहीं बढ़ेंगे। एंडेमिक में भी बन सकती है महामारी। जनकपुरी सुपर एथलेटिक्स अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक कर्नल डॉक्टर SC वर्मा का कहना है कि सांख्यिक मॉडल के आधार पर देश के कुछ वैज्ञानिकों द्वारा अगली लहर आने की आशंका जताई गई है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। इस मॉडल के आधार पर ही कोरोना की नई लहर आए। संक्रमण के मामले हमेशा तब बढ़े जब वे वेरिएंट आता है। चूंकि कोरोना एक ग्लोबल महामारी है, ऐसे में दुनिया के किस इलाके में कब नया वेरिएंट आ जाए, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि अब कभी कोई नया वेरिएंट न आए और यह महामारी कुछ महीनों बाद एंडेमिक हो जाए। इसलिए इस बात पर पैनिक चौथी लहर आएगी। बता दें कि IIT कानपुर के वैज्ञानिक ने एक दिन पहले ही संभावना जताई थी कि देश में जून तक वायरस की चौथी लहर आ सकती है, लेकिन इस पर ध्यान देने की बात है। विशेषज्ञों ने कहा अधिकतर लोगों में आ चुकी है इम्यूनिटी। अक्टूबर तक कोरोना की स्थिति पर नजर रखने की बात बताई जा रही है। जेईई मेन में अगली खबर पटना से आ रही है, जहां जेईई मेन के लिए रजिस्ट्रेशन 31 तक 16 अप्रैल से होगी परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने मंगलवार को संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस साल नामांकन परीक्षा 2 सत्र में होगी। पहले सत्र की परीक्षा 16 से 21 अप्रैल तक तथा दूसरे सत्र की 24 से 29 मई तक होगी। पिछले सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। NTA के